Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.2 फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। जन संचार के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जन संचार का मतलब क्या होता है? मास कम्युनिकेशन। ठीक है। न्यूज़ एंड डिस्कशंस मे इन्फॉर्म यू, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स मे एडुकेट यू, फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स एंड प्रोग्राम्स मे एंटरटेन यू। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि समाचार और जो परिचर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ सूचित करते हैं। ऐसा हो सकता है कि रेडियो और टेलीविज़न में जो कार्यक्रम होते हैं वो आपको शिक्षित कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो फिल्म होता है या टेलीविज़न में जो धारावाहिक होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, उससे आपको मनोरंजन होता होगा। ठीक है। इन्फॉर्म, एडुकेट एंड एंटरटेन। अब देखिए, सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मीडिया। यह जन माध्यम के कार्य हैं। ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है? आपको इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना, एडुकेशन देना, शिक्षा देना, एंटरटेन करना, मनोरंजन करना आपका। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज फंक्शंस ऑफ मीडिया। आइए अब हम जन माध्यमों के कार्य के विषय में कुछ और जानते हैं। Those who write, direct or produce programs are people who give us messages. अब वो व्यक्ति जो लिखते हैं या कार्यक्रमों को बनाते हैं, उसका निर्देशन करते हैं, निर्माण करते हैं, वे लोग हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। Let us consider the example of a new bulletin on radio or television or a news item in a newspaper. आइए हम रेडियो या टेलीविज़न की एक समाचार बुलेटिन या समाचार पत्र के एक समाचार पर विचार करें। दे इन्फॉर्म अस ऑफ सम इवेंट और हैपनिंग। अब अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, द कंट्री हैज डेवलप्ड अ न्यू मिसाइल, इंडिया हैज बीटन पाकिस्तान इन क्रिकेट, 25 किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। ऑल दीज इन्फॉर्म अस। These are properly designed or written messages given by people who are communicators. अब देखिए, बोल रहा है कि हम लोग को रेडियो, टेलीविज़न या समाचार का हम लोग को समाचार पत्र से समाचार मिलता है। अब ये सब हमें किसी घटना की सूचना देते हैं, जैसे नए राष्ट्रपति चुने गए, देश में ने एक नया मिसाइल विकसित कर लिया, क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, बम विस्फोट में 25 लोग मर गए। यह सभी हमें एक सूचना देते हैं। अब यह सब समुचित रूप से सही तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, और ये एक संदेश हैं जो कि उन लोगों द्वारा दिए जाते हैं जिन्हें हम कम्युनिकेटर्स या संप्रेषक कहते हैं। अब देखिए, सिंपल वर्ड्स में बताएं तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कम्युनिकेटर है, वो संप्रेषक है। A doctor speaks on radio or television or writes in a newspaper about how to prevent a disease. अब देखिए, एक डॉक्टर किसी रोग की रोकथाम के लिए टेलीविजन में या रेडियो पर बोलता है या समाचार पत्र पर लिखता है। Experts tell farmers on radio or television about a new crop, seed or agricultural practices. Thereby the farmers are educated. अब देखिए, जो विशेषज्ञ होते हैं वो रेडियो या टेलीविज़न पर खेती से संबंधित कृषकों को एक नई फसल के बारे में बताते हैं, बीज के बारे में बताते हैं या खेती के नए नए तरीकों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, जो फार्मर्स हैं, कृषक हैं, उनको वो शिक्षित करते हैं। ऑल द कमर्शियल सिनेमा, टेलीविज़न सीरियल एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स आर एंटरटेनिंग। अब देखिए, जितने भी व्यावसायिक सिनेमा होते हैं, फिर टेलीविज़न धारावाहिक होते हैं तथा संगीत कार्यक्रम होते हैं, उससे क्या होता है? उससे हमारा मनोरंजन होता है। एंटरटेनिंग का मतलब मनोरंजक होता है। द चैनल आर द मीन्स थ्रू विच मैसेजेस आर सेंट। दीज मे बी न्यूज़पेपर, फिल्म्स, रेडियोज, टेलीविज़न और द इंटरनेट। अब चैनल क्या है? चैनल वह माध्यम है जिनके द्वारा संदेश हमें दिया जाता है। ये समाचार पत्र, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट हो सकता है।
आगे देखिए, आगे बोल रहा है मास मीडिया हैव ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन देयर रीडर्स, listeners and viewers. This is the effect. People watch an advertisement on television and buy the product. They are motivated to buy the product to satisfy their needs. अब यहाँ पे आपको समझना होगा, जो रीडर है, पाठक है, या जो लिसनर है, जो श्रोता है, या जो व्यूअर है, जो दर्शक है, पाठक, श्रोता तथा दर्शक पर जन माध्यमों का गहरा असर पड़ता है, मास मीडिया का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसी को प्रभाव कहते हैं। लोग टेलीविज़न पर एक विज्ञापन देखते हैं और जिस प्रोडक्ट का, जिस उत्पाद का विज्ञापन होता है वह उसे खरीदते हैं। विज्ञापन से लोगों को यह प्रेरणा मिलता है, लोग प्रेरित होते हैं और वह उस उत्पाद का, उस चीज़ का इच्छा करते हैं और उस चीज़ को जब वो खरीद लेते हैं तो वह संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़रूरी होता है और एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए ही, विज्ञापन के ज़रिए ही जो मास मीडिया है, जो लोग हैं, वो पैसा कमाते हैं। When India became independent, agriculture in the country was not developed. जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ कृषि विकसित नहीं थी, जो खेती बाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी हमारे देश में। We did not produce enough rice or wheat to feed our people. हमारे देश में इतना गेहूं या चावल पैदा नहीं होता था कि हमारे देशवासियों का पेट भर सके। We were importing food and the population was also growing fast. तब हम अनाज का आयात करते थे, हम लोग दूसरे देशों से अनाज लाते थे और हमारा जो जनसंख्या था, हमारी जो आबादी थी, वह तेजी से बढ़ती जा रही थी। There were too many mouths to feed. अब ऐसे बहुत सारे लोग हो गए थे जिनको खाना की ज़रूरत थी। So the government used the media, especially radio, to change the situation. तो उस समय सरकार ने इस स्थिति में बदलाव करने के लिए रेडियो का सहारा लिया था। The farmers who were mostly illiterate were told to use the right seed, fertilizers and new technique on farming. जो लोग खेती करते थे उनको, वो लोग बहुत अनपढ़ थे, तो अधिकांश जो अनपढ़ कृषक थे उनको रेडियो के माध्यम से सही बीज के बारे में, राइट सीड, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और खेती के नए तकनीक के लिए समझाया गया रेडियो के तरफ से। द इफेक्ट वॉज रिमार्केबल, और इसका जो प्रभाव पड़ा वो बहुत अच्छा हुआ, इसका प्रभाव उल्लेखनीय रहा। वी वेंट थ्रू अ रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड दैट वॉज कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब उस समय जो रेडियो का सहारा लिया गया, इस तरह जो कृषि क्षेत्र है उसमें एक क्रांति आ गई जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहा गया। सिमिलरली द मीडिया स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ स्मॉल फैमिलीज। इसी तरह जो जन माध्यम है वहाँ से छोटे परिवार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। Many people followed the small family norm and decided to have only 2 or 3 children. बहुत से लोगों ने छोटा परिवार रखना आरंभ किया, इस नियम को माना और केवल 2 या 3 बच्चों को ही जन्म दिया। और उससे पहले एक एक घर में लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, 7 बच्चे, 10 बच्चे, इस तरह से होते थे। Take for example the campaign on polio. उदाहरण के लिए पोलियो अभियान को लीजिए। द मास मीडिया इन्फॉर्म्ड एंड एडुकेटेड द पीपल अबाउट द पोलियो वैक्सीन टू इराडिकेट पोलियो। अब देखिए, पोलियो उन्मूलन के लिए जन माध्यमों ने लोगों को पोलियो की ड्रॉप के बारे में सूचित किया, शिक्षित किया। मैसेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग क्रिएटिविटी एंड फिल्म स्टार्स डिलीवर दीज मैसेजेस। अब ये जो संदेश थे उनको बहुत अच्छे से बनाया जाता था और जो फिल्मी सितारे थे वह यह संदेश लोगों को देते थे। हैव यू सीन अमिताभ बच्चन सेइंग 2 बूंद जिंदगी की ऑन द टेलीविजन, मीनिंग ट्रू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। क्या आपने अमिताभ बच्चन को टेलीविजन पर यह कहते देखा होगा 2 बूंद जिंदगी के, मतलब आपके जीवन के लिए 2 बूंद। तो इस तरह से पोलियो अभियान चलाया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 2.3 ओरिजिन ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब जनसंचार का उद्भव कहाँ से हुआ, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िए।